अक्सर हम जीवन के दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जुलाई का यह महीना हमें ठहरने का न्योता दे रहा है। यह समय सिर्फ तारीखों के बदलने का नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के उन अनकहे सवालों के जवाब पाने का है, जिसे हम शोर में नहीं सुन पाते। जुलाई की यह ऊर्जा जो इतनी शांत और गंभीर है, मानो हमसे कह रही हो कि थोड़ा रुक जाओ, अपनी रूह को थोड़ा और करीब से जानो। आज की इस रीडिंग में मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं खोल रही, बल्कि आपके उन छिपे हुए जज्बातों और आने वाले वक्त की उन संभावनाओं को टटोल रही हूँ जो आपकी आत्मा को सुकून दे सके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं सिंह राशि आप लोगों का, कि आप लोगों का जो भी जुलाई का समय बचा है ये कैसा जाएगा, उसकी रीडिंग करेंगे। और आई नो रीडिंग्स लेट हैं, बट मैं ऑलरेडी रीज़न बता चुकी हूँ कि क्या रीज़न था रीडिंग के लेट होने का। तो कोई बात नहीं, जो भी समय बचा है उसको देखते हैं। तो लियो सिंह राशि, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। और मुझे अभी नीम करोली बाबा भी निकलना है, और मेरे को सिर्फ मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, जिसमें 1 घंटे में मुझे पैकिंग भी करनी है और रीडिंग भी कर रही हूँ मैं। तो पैकिंग आई थी मैं 15 मिनट में निपटा लूँगी, अपनी तैयार में हो ही रखी हूँ, और बस वीडियोस बना के निकल जाऊँगी। और मॉर्निंग के 4:10 हो रहे हैं, और मेरा टारगेट है 6 बजे गाड़ी में बैठने का। तो हाँ, टाइम है मेरे पास, मैं कर लूँगी बहुत भगदड़ हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, सिंह राशि आप लोग का जो भी रिमेनिंग वक्त बचा है जुलाई का देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है आपके साथ। ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जी सबसे पहले देखेंगे ना, तो पता है कैसा दिख रहा है कि जैसे आपको थोड़ा सा अपने दिल को संभाल के रखना है। कोई दिल तोड़ सकता है आपका, धोखा दे सकता है, या हार्ट जो है वो ब्रेक हो सकता है ना। तो ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि कोई आपका दिल ना तोड़ पाए, कोई आपको धोखा ना दे पाए, कोई आपको डिसअपॉइंट ना कर पाए। तो इस ऊर्जा से अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आपके जीवन में कोई तो एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत एडमायर कर रहा है, दूर से काफ़ी पसंद कर रहा है कोई इंसान, ये भी दिख रहा है। और जितने मेन यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, जितने भी पुरुष लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोग मुझे इस महीने बहुत चूज़ी, बहुत सेलेक्टिव हो रहे हैं अपने दिल को लेके। जैसे आपने दिल को ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है कि मैं सबको अपना दिल नहीं दे सकता, और किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जैसे हम दिल थाम के रखते हैं ना, ऐसी वाली ऊर्जा में आप दिख रहे हैं कि आप बहुत चूज़ी हो रहे हैं, अपने दिल को हर्ट नहीं होने दे रहे, क्योंकि एक हार्ट ब्रेक का भी इशू दिख रहा है। तो आप अपने आप को हील करिएगा, ठीक है ना। और किसी को भी इतने नज़दीक मत आने दीजिएगा जो आपका दिल तोड़ के चला जाए या आपको हर्ट करके चला जाए। इतना हमें अपना खुद का ख्याल ज़रूर रखना होता है कि अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई ना हमें वो दुख ना दे सके। वो दुख कैसे दे सकता है, क्योंकि हम उसको अलाउ करते हैं। तो आपको किसी को अलाउ नहीं करना है कि वो आपको परेशान करे, ठीक है। चलिए लियो और देख लेते हैं। और अपना थोड़ा बीपी का ध्यान रखें। बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, बीपी लो होने के भी चांसेस हैं, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको अगर चल रही है उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए जुलाई में जो भी रिमेनिंग समय बचा है उसमें और क्या हो रहा है। आप ना इस महीने बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं अपने करियर में, कुछ बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी बहुत मेहनत मांगता है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा श्रम करने का है, परिश्रम करने का है, मेहनत करने का है। जैसे खेत को हम जोतते हैं ना, फिर उससे हमें बहुत अच्छी फसल मिलती है। तो आप अभी वही कल्टीवेट कर रहे हैं चीज़ों को, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको आगे फर्दर ज़रूर मिलेगा। और अगर मैं देखूं तो आप कहीं ना इस महीने आपने जो भी देखो टॉप की एनर्जी शाइन करने की, आप अपनी खुद की एनर्जी में आ रहे हैं। जुलाई का जो भी रिमेनिंग समय है लियो सिंह राशि, जो कि 15 जुलाई से लेके 30-31 जुलाई तक का जो भी समय है, इससे मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपने पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए थे
जो भी फैसले लिए थे, जो भी आपने अपने जीवन में पास्ट में किया है, आप इस रिमेनिंग टाइम में ना उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसका दोबारा से लेखा जोखा देख रहे हैं, दोबारा से चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिए थे, क्या जो मैंने पास्ट में कुछ किया था क्या वो मैंने ठीक किया था। तो पास्ट की चीज़ों को रिव्यू करना, ये वाली ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप पास्ट की चीज़ों को रिव्यू करेंगे, रिश्तों को रिव्यू करना, अपने डिसीजंस को रिव्यू करना, प्रोजेक्ट को दोबारा से रीचेक करना। एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आपने कोई भी काम पास्ट में किया था, कोई डिसीज़न लिया था, एक बार उसको ज़रूर रीचेक करें कि क्या वो आपने जो भी डिसीज़न लिया है, जो भी आपने फ़ैसला लिया है, क्या वो आपने ठीक लिया है। तो आप उसको क्या करना है, दोबारा से रीचेक करिएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं लियो सिंह राशि जुलाई में मुझे आपके लिए और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई बिजनेस डील भी पास्ट में करी थी ना, तो प्लीज़ एक बार रीचेक कर लेना आप। ठीक है, चलिए सिंह राशि और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए। मुझे आपके लिए दिख रहा है स्पिरिचुअल फील्ड में एनलाइटमेंट, देयर इज अ बिग अचीवमेंट इन स्पिरिचुअल फील्ड। जो लोग इस फील्ड में हैं या जो नहीं भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत आगे जा रहे हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपकी एनलाइटमेंट बढ़ रही है। आप जैसे गॉड को सरेंडर कर देते हैं वो चीज़ें। तो जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसने आपको तकलीफ़ दिया, आप परमात्मा के समीप पहुँचे, आपको वहाँ से एनलाइटमेंट मिली। तो एक कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक जागरूकता आ जाती है। तो आपकी आत्मा का जागरूकता की तरफ जाते हुए मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी जागरूक हो रहे हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके स्पेशली। और ये आपकी जागरूकता आपके पास्ट की गलतियों को भी रिव्यू करने पे मजबूर करेगा कि आपने क्या किया था पीछे, क्या कर्म किए थे आपने। तो ये जागरूकता आपको वहाँ लेके जाएगी, खींच के लेके जाएगी, चलो दोबारा से देखो तुमने क्या किया था। तो ये वाली एनर्जी रहेगी इन 15 डेज़ में। साथ में प्योरीफिकेशन है, आपको पहले तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। एक डिटॉक्स वाटर बनाइए यूट्यूब पे देख के, और एक हफ़्ता उस डिटॉक्स वाटर को पीजिए। आपकी बॉडी में हो सकता है बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, या फैट बढ़ गया है, या फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है आपके बॉडी को। तो एक तो डिटॉक्सिफिकेशन करिए अपनी बॉडी का। दूसरा, वर्कआउट करना शुरू करिए। एक्सेस फैट अगर जमा हो गया है तो उसको कम करने की कोशिश करिए। साथ में ये दिख रहा है कि आप लोग अपने घर में काफ़ी साफ़ सफाई करने वाले हैं, कपड़े छांटने वाले हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो ऐसी वार्डरोब में पड़े थे, आप उनको भी छांट के बाहर निकालेंगे। या कुछ ऐसे गैजेट्स, कोई ऐसा सामान था जिसका घर में कोई काम नहीं है, उसको भी साफ़ कर रहे हैं। जीवन से भी आप ऐसे लोगों को बाहर निकालोगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं, या जिनका आपके जीवन में अब कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और कुछ लोगों को तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत सारी झाई आ रही हैं, या दाने निकल रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा कोई सिरप लो। मेरे टाइम पे तो हम लोग साफ़ी एक सिरप हुआ करता था, वो पीते थे, बट मेरे को नहीं पता उसको अब पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। मैंने बट पहले कभी पिया था बचपन में। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने बॉडी में पानी का इनटेक बढ़ा दीजिए, हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपके फेस पे ना होएं। ठीक है, या कोई ऐसा सिर्फ डॉक्टर से रिकमेंड करा लीजिए जो आपके फेस के लिए, आपकी त्वचा के लिए अच्छा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जुलाई के महीने में जो भी रिमेनिंग समय बचा है उसमें मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। लियो सिंह राशि, ओम नमः शिवाय। रिमेनिंग समय में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। आप इस महीने ना ऑब्ज़र्व करिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कहीं दोराहे में फंसेंगे और आपको डिसीज़न लेना होगा कि मैं किधर बढ़ूँ, इस तरफ बढ़ूँ कि इस तरफ बढ़ूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी कि आप एक ऐसी दुविधा में पहुँचेंगे जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना होगा। इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, और ये मंथ जो भी टाइम बचा है उसमें ना एक्शंस कम लेने हैं और ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा है। कोई प्रोजेक्ट करें तो छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे ध्यान दीजिए। आपका कोई कढ़ाई का, बुनाई का, फैब्रिक्स मेकिंग का कोई भी ऐसा काम है, या कोई आर्किटेक्ट का इंटीरियर का काम है, तो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए कि आप डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा। सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं,
तो आपको ना ऑब्जर्व करना है कि डायरेक्टर आपको क्या डायरेक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और वो आपसे किस कैरेक्टर की डिमांड कर रहा है ना। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके ऐसी कोई मूवी देखिए, कोई ऐसी सीरीज़ देखिए जो आपको उस कैरेक्टर में ढलने में मदद करे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए और साथ में पॉलिटिशियंस के लिए बोलूँगी कि आपको हो सकता है कि कोई पॉलिसी मेकिंग में कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं, जो पास्ट में अमेंडमेंट्स हुआ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या वो हमने जो बनाए हैं पॉलिसीज़ जो बनाई हैं या जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं देश के लिए जनता के लिए, क्या वो ठीक हैं। तो आपको अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी उन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए और ऑब्ज़र्व करिए जनता को कि वो क्या डिमांड कर रही है, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो, सिंह राशि। आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आपको देश के लिए कहीं ना कहीं जो रिवर्स हैं उनके साफ़ सफाई के लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, जो कि इस टाइम पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप किसानों के लिए कोई पॉलिसी लेके आएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये आपको करना चाहिए। चलिए लियो, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। मुझे दिख रहा है कि ये महीना थोड़ा ना आपको बर्डन फील कराएगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है आपके ऊपर, बैक पेन का इशू आ सकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, हार्ट ब्रेक का कार्ड फिर से रिपीट हो गया, कोई धोखा मिलना, ट्रस्ट ब्रेक होना, डिसअपॉइंटमेंट मिलना, चीटिंग होना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, किसी शादीशुदा जीवन में किसी इंसान का इंटरफेरेंस हो जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी सेलिब्रेशन में, किसी इवेंट में, बर्थडे पार्टी में, गोद भराई में, कुछ ना कुछ ऐसा कोई सेलिब्रेशन इस महीने आप एक अटेंड करेंगे, चाहे छोटा गेट टुगेदर क्यों ना हो। तो ये चीज़ें आपके साथ मुझे जुलाई के लिए दिखाई दे रही हैं। तो ये है लियो आप लोगों के लिए। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस देख लूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है सिंह राशि, तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, आपको अगर इस महीने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिसीज़न मेकिंग में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने हर्ट किया, किसी ने चीट किया, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी इशू है, तो आप लोगों से मदद लीजिए। आपके आसपास काफ़ी लोग हैं जो आपको काउंसिल कर सकते हैं या आपके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लियो सिंह राशि आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे अगस्त मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने दिल को बचा के रखिए, तोड़ने मत दीजिए, बहुत नाजुक होता है, बहुत मुश्किलों से संभाला जाता है, ध्यान रखिए। बहुत जल्दी अगस्त मंथ की रीडिंग में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी इस चंदा मैम को बहुत सारा प्यार दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।